हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुजम्मिल्स फार्मेसी इन्फोलाइन। आज हम देखेंगे बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर इन डीडीएस। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे और सम कंपोनेंट्स ऑफ टीटीडीएस और फॉर्मुलेशन अप्रोचेस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन. It is the self-contained discrete dosage form which is when applied to the skin will deliver the drug at a controlled rate to the systemic circulation. ये एक सेल्फ कंटेनेड डोसेज फॉर्म है कि हम जब भी इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, ये क्या करेगा, ड्रग रिलीज करेगा स्लोली टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. द फर्स्ट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1980. फर्स्ट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था वो 1980 में डेवलप किया गया था. क्यों डेवलप किया गया था? टू प्रिवेंट नॉशिया और वोमिटिंग. डायग्राम में देख सकते हैं आप, जैसे कि टॉपिकल क्रीम्स होते हैं वो एपिडर्मिस तक ही लिमिटेड होते हैं, वो स्किन के इनर मोस्ट लेयर तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं. लेकिन जो ट्रांसडर्मल ड्रग होते हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आके डिजोल्व होकर थेरापेटिक इफेक्ट बताते हैं. जैसे कि आपको पता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस सबक्यूटेनियस लेयर स्किन के लेयर्स होते हैं और सबक्यूटेनियस लेयर में ब्लड वेसल्स होते हैं. जाके हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग क्या होगा, पेनिट्रेट होगा, डिजोल्व होगा ब्लड के अंदर और थेरापेटिक इफेक्ट बताएगा. ये डायग्राम आपको एग्जाम में काटनी है फॉर बेटर मार्क्स. लेट्स सी द एडवांटेजेस of transdermal drug delivery system. First, the TTDS is can be self administrable. हम इसको खुद ले सकते हैं. The transdermal drug delivery system avoid the first pass metabolism of drug. It avoid the GI absorption problem. Transdermal drug delivery system can provide release of drug for longer period of time without dose dumping. ये जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये ड्रग का रिलीज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड करेगा और इसका क्या करेगा, डोज डंपिंग भी नहीं बताएगा. और इम्प्रूविंग द पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट इसको हाईली एक्सेप्टेबल करते हैं और इजी टू रिमूव आफ्टर यूज़. जब भी हम वो पैचेस स्किन के ऊपर लगाएंगे तो वो रिमूव करने के लिए भी ईजी होगा. आगे देख लेते हैं. Disadvantages of transdermal drug delivery system is unsuitable for the drug that is irritative and sensitive to the skin. मीन्स ये जो डोसेज फॉर्म है ये अनसुटेबल है. किस लिए? क्योंकि सम ड्रग क्या होते हैं स्किन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इरिटेटिव होती है, तो वो ड्रग हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फॉर्मुलेट नहीं कर सकते. लेकिन सुटेबल है फॉर पोटेंट ड्रग ओनली. ये ओनली पोटेंट ड्रग के लिए सुटेबल है. और ड्रग विद लॉन्ग हाफ लाइफ कैन नॉट फॉर्मुलेट इन transdermal drug delivery system. Means those drug which have long half life we cannot formulate it into transdermal drug delivery system. Then molecular size of drug is limited to 400 daltons. Means ड्रग का molecular weight should be 400 डाल्टन होना चाहिए. इसके आगे जब ऊपर होंगे तो हम वो ड्रग को ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर फॉर्मुलेट नहीं कर सकते. और लॉन्ग टर्म यूज़ क्या करेगा, ब्लॉक करेगा स्किन पोर्स को. जैसे कि हम इसको कंटिन्यूसली ले रहे हैं, हमेशा ले रहे हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या करेंगे, स्किन के बैरियर को अल्टर करेंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे. फिर ब्लॉक करने से क्या होगा, बाद में हम कितना भी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ले लें इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, वो थेरापेटिक इफेक्ट नहीं बताएगा. लेट्स सी द परमिएशन थ्रू स्किन. परमिएशन कैसा होता है स्किन के थ्रू, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम पैचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसमें बहुत से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग फ्रॉम पैचेस. जो भी पैचेस हो गए जो हम स्किन के ऊपर अप्लाइड करेंगे वो, और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर उसका ड्रग जाएगा. तो देख लेते हैं स्टेप्स क्या होगा. डिफ्यूजन ऑफ ड्रग फ्रॉम ड्रग रिजर्वायर. पहले तो क्या होगा, जो भी ड्रग है हमारा ड्रग रिजर्वायर का वो डिफ्यूज़ होगा. कैसे? टू द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन से वो ड्रग क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा. फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्ट्रेटम कॉर्नियर इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. तो क्या होगा, आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ ड्रग ये क्या करेगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम को पास करेगा और सॉर्प्शन बाय स्ट्रेटम कॉर्नियम होगा और पेनिट्रेट थ्रू एपिडर्मिस. फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाय कैपिलरी नेटवर्क इन डर्मिस और इफेक्ट ऑन द टारगेटेड ऑर्गन. एब्जॉर्प्शन होने के बाद में कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू ब्लड के अंदर डिजोल्व होगा और इफेक्ट करेगा जहाँ भी हमने वो पैच को लगाया है वो टारगेटेड ऑर्गन में. लेट्स सी द थ्रू डायग्राम. जैसे कि स्ट्रेटम कॉर्नियम, पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, ये बैरियर्स के थ्रू ड्रग अंदर आएगा एपिडर्मिस में. एपिडर्मिस से क्या होंगे, यहाँ पे सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स होंगे, एडर्मिस हो गया, और कैपिलरी नेटवर्क्स में ब्लड वेसल मैंने बोला था आपको. फिर ड्रग यहाँ पे डिजोल्व होगा और ड्रग का एक्शन बताएंगे. पेनिट्रेशन ऑफ पाथवे ऑफ ड्रग, ये भी डायग्राम आपको एग्जाम में काटनी है. लेट्स सी द कंपोनेंट ऑफ
ट्रांसडर्मल डक्ट डिलीवरी सिस्टम। आप कंपोनेंट ऐसे चार्ट में बताएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपके पास से डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं चाहता है, उसको सिस्टमिक वे से और अट्रैक्टिव आंसर चाहिए। तो आप ऐसे भी ले सकते हो। फिर बाद में आंसर बढ़ाने के लिए समझो ये 5 मार्क्स के लिए हमने तो प्रिपेयर किया था, लेकिन 10 मार्क्स के लिए आ गया, तो आप क्या करना है, आपको पहले ये डायग्राम काटनी है और फिर बाद 1 बाय 1 ये सबको आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या होगा, 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसमें पहला कंपोनेंट देखेंगे हम, पॉलीमर मैट्रिक्स लेना है। इसमें पॉलीमर मैट्रिक्स के एग्जांपल क्या होंगे, सेल्यूलोज, जेन और जेलेटिन लेना है। और ड्रग क्या होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए, शॉर्ट हाफ लाइफ होना चाहिए, एम्फीफिलिक नेचर होना चाहिए और लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। अब परमेशन इनहांसर में डेम्सो लेंगे, डाइमेथिल सल्फोक्साइड, मेथेनॉल लेंगे और इथेनॉल लेंगे। ये परमेशन इनहांसर क्या करेंगे, स्किन के अंदर पेनेट्रेट होने के लिए हेल्प करेंगे। और एक्सिपिएंट क्या करना चाहिए, एक्सिपिएंट कैसे होना चाहिए, एडेसिव होना चाहिए, शुड नॉट बी इरिटेटिव। एक्सिपिएंट हमारे स्किन को इरिटेटिव नहीं होना चाहिए, एडियर टू स्किन होना चाहिए, स्किन को प्रॉपरली एडियर होना चाहिए और इजी टू रिमूव। और एडियर हम स्किन को पैचेस को स्किन के ऊपर लगाने के बाद वो इजीली रिमूव भी होना चाहिए, ऐसे एक्सिपिएंट होना चाहिए। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स। द पॉलीमर कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डिवाइस। मीन्स जो पॉलीमर बोला था मैंने, जैसे कि पॉलीमर इज द हार्ट ऑफ एनडीडीएस। पॉलीमर क्या करेगा, रिलीज रेट स्लो करेंगे और कंट्रोल करेगा फ्रॉम डिवाइस। फिर देख लेते हैं, द पॉलीमर शुड नॉन रिएक्टिव एंड स्टेबल वन। पॉलीमर क्या होना चाहिए, ड्रग के साथ नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए पॉलीमर। दे शुड हैव गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। पॉलीमर्स के पास गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसमें एग्जांपल मैंने बोला था आपको, सेलुलोज डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, जेन ले सकते हैं, जेलेटिन, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड को ही बोलते हैं। लेट्स सी द ड्रग कैसा होना चाहिए, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के पास के, इट शुड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। द ड्रग शुड बी पोटेंट होना चाहिए और ड्रग शुड हैव शॉर्ट हाफ लाइफ होना चाहिए। इट शुड बी एम्फीफिलिक इन नेचर होना चाहिए। द ड्रग विच आर इनएक्टिवेटेड बाय हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर सुटेबल फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो ड्रग होते हैं, सम ऑफ द ड्रग्स वो स्टमक में जाने के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, तो हम वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड करने के लिए वो ड्रग का फॉर्मुलेशन हम टैबलेट में बनाने से बेहतर है हम उसको ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बनाएंगे, जिससे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होगा और जो भी हमारा एक्टिव फॉर्म है ड्रग का, जितना भी हमने लिया था उतना ड्रग प्रॉपरली हमारे बॉडी के अंदर डिलीवर होगा। लेट्स सी द परमेशन इनहांसर। These are the compounds which increase the skin permeation of drug or by altering the behavior of skin barrier. For example, dimethyl sulfoxide, methanol और ethanol। ये सब्सटेंस हम ट्रांसडर्मल डोसेज फॉर्म के अंदर यूज़ कर क्या करेंगे, जो स्किन का परमेशन रेट है उसको इन्हांस करेंगे, परमेशन रेट उसको हम इन्हांस करेंगे। देन एक्सिपिएंट मैंने बोला था आपको, उसका एडिसिवनेस। दीज आर द कंपाउंड्स विच फैसिलिटेट द एडिशन ऑफ पैच टू ऑल टाइप ऑफ स्किन। जो एक्सिपिएंट होते हैं वो पैच को स्किन के एडर करने के लिए, स्टिक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे शुड नॉट बी इरिटेटिव, वो भी स्किन को इरिटेटिव नहीं होना चाहिए, एडर करना चाहिए स्किन को प्रॉपरली, स्किन को एडर करना चाहिए प्रॉपरली एंड इजीली रिमूव आफ्टर यूज़। और दे शुड हैव एक्सेलेंट कॉन्टैक्ट टाइम विद स्किन, स्किन के साथ वो एक्सेलेंट कॉन्टैक्ट टाइम बताना चाहिए। देन लेट्स सी द फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। ये 4 मेथड्स हैं, इन 4 मेथड से आप क्या करेंगे, TDDS फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड लिखते हैं, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल TDDS, then polymer matrix diffusion control TDDS, then drug reservoir gradient control TDDS और micro reservoir dissolution control TDDS। तो 1 by 1 देख लेते हैं, इसमें से आप कोई 2 भी एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जाम में, अच्छे से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट देख लेते हैं हम इसके अंदर, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में क्या होगा, इन दिस सिस्टम द ड्रग इज सैंडविचड बिटवीन ड्रग इम्परमेबल लैमिनेट एंड रेट कंट्रोल पॉलीमर मेम्ब्रेन। इसमें हम ड्रग क्या करेंगे, सैंडविच करेंगे। इसे हम सैंडविच देखा था, सैंडविच ऐसे होता है, इसके बीच में एक समझो ये एक ड्रग हो गया हमारा, और ये ऊपर का ब्रेड और लोअर ब्रेड हो गया, तो हम उसको सैंडविच करके ड्रग डिलीवर करेंगे। इसके डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, ये क्या हो गया, ड्रग रिजर्वायर हो गया हमारा, ड्रग रिजर्वायर हो गया, और ड्रग इम्परमेबल मेटेलिक लैमिनेट, और ये क्या होगा, रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन, और ये एडेसिव मेम्ब्रेन हो गई। एडेसिव क्या करेगा, ये हमारी स्किन हो गया,
स्किन हो गया। अब स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये ड्रग जो है यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मेटेलिक फ्रेम है उसको हैंडल करने के लिए, पैच के लिए। फिर बाद में ये रेड कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, जब भी हम स्किन को अटैच करेंगे ये पैच, तो क्या होगा, ये ड्रग स्लोली डिजॉल्व होगा और यहाँ से परमेशन होगा। परमेशन क्या होगा, स्किन के अंदर जाएगा, डर्मिस को, और ब्लड के अंदर डिजॉल्व होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताएगा। लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ रिलीज। अब ये ड्रग रिलीज कैसा होगा, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में बताया था, सेम वही मैकेनिज्म है। अब इसको डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं थ्योरेटिकली। द ड्रग इज अलाउडेड टू परमिएट ओनली थ्रू द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन जो मैंने बताया था आपको, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन से ही ड्रग ओनली बाहर आएगा। फिर द ड्रग इज होमोजेनियसली डिस्पर्स्ड इन पॉलीमर मैट्रिक्स एंड रिलीज द ड्रग थ्रू द माइक्रोपोर्स और नॉन पोरस पॉलीमरिक मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल इथिन विनाइल एसिटेट पॉलीमर लेंगे हम, पॉलीमर का परमेशन होने के लिए वहाँ से मेम्ब्रेन के लिए। फिर हम क्या करेंगे, एन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ पॉलीमर, ए थिन लेयर ऑफ एडिजिव पॉलीमर इज देयर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के हम क्या करेंगे, एडिजिव पॉलीमर लेंगे विच प्रोवाइड लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम विद द स्किन एंड फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ ड्रग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया स्किन। तो क्या करेंगे, वो एडिसिव स्किन के साथ कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज करेगा, स्किन के साथ कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज करने से क्या होगा, फैसिलिटेट करेगा रिलीज ऑफ ड्रग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। डायग्राम में देख लीजिए था आपका, इसमें मैंने बोला था ये रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन से ही ड्रग पास होगा ओनली। फिर क्या होगा, उस स्किन के थ्रू परमिट होने के बाद में सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर, ब्लड के अंदर डिजॉल्व होगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताएगा। लेट्स सी द पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें भी सेम मैकेनिज्म है, बट डिफरेंस ये है कि जो ये है ऊपर का क्या बोलेंगे हम इसको, ड्रग इम्परमेबल मेटेलिक फ्रेम है, ये पैच को हैंडल करने के लिए दिया जाता है, और एब्जॉर्प्शन पैड है, ये ड्रग रिजर्वायर होगा हमारा, और एडिजिव फिल्म होगी। अब ये जो एक हैंडल की तरह होता है पैच, मीन्स जब भी हम इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये स्किन हो गई हमारी, ये स्किन हो गई, ये जो ड्रग रिजर्वायर है स्किन के कांटेक्ट में आएगा और ड्रग इसके अंदर परमेट होगा, और इसमें एडिजिव फिल्म सिर्फ इतनी ली जाती है, इतने से ही हमारे बॉडी के ऊपर स्टिक होता है। ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में करना है। अब इसके मैकेनिज्म हम देखेंगे। इन दिस सिस्टम द ड्रग रिजर्वायर इज फॉर्म्ड बाय होमोजेनियसली डिस्पर्सिंग ड्रग इन हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक मैट्रिक्स, देन medicated polymer is molded into the medicated disc, then disc is mounted on the plate of dry impermeable drug impermeable plastic, then adhesive rim is applied to the disc। जैसे कि आपको कहा था, इसमें क्या करेंगे हम, होमोजेनियस डिस्पर्स करेंगे ड्रग को, फिर उसको क्या करेंगे पॉलीमर के अंदर, फिर मेडिकेटेड पॉलीमर उसमें ऐड करेंगे, फिर मेडिकेटेड पॉलीमर क्या करेंगे, मेडिकेटेड डिस्क को अटैच करेंगे और उसके अंदर माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद प्लेट क्या करेंगे, प्लेट ऑफ ड्रग इम्परमेबल ऑफ प्लास्टिक होगा वो, फिर हम उसको देन एडिजिव रिम अटैच करेंगे। सेम ये डायग्राम के ऊपर से आप समझ सकते हो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो थ्योरेटिकली आपको बताया है पूरा। फिर इसके इवैल्यूएशन जो पैरामीटर्स है, जब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो फॉर इवैल्यूएटिंग ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस द यूएसपी apparatus 5, 6, 7 इज यूज्ड। इसमें देख लेते हैं, जो पैडल ओवर्टिस होता है वो apparatus नंबर 5 होता है, रोटेटिंग सिलेंडर apparatus नंबर 6 होता है, और रेसिप्रोकेटिंग होल्डर ये apparatus नंबर 7 होता है अकॉर्डिंग टू यूएसपी। देन डिफ्यूजन सेल, फॉर एग्जांपल फ्रांस डिफ्यूजन सेल एंड इट्स मॉडिफिकेशन। Thank you for watching our video and don't forget to subscribe our channel. Thank you.